नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 को आप देख रहे हैं। आइए इसे बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 60 प्रश्न दिए हुए हैं सामान्य हिंदी के। ये फुल लेंथ मॉक है और पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये विलोम वाला है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असत्य की तलाश आपको करनी है। तो निसीम का दिया हुआ है विलोम ससीम, व्यष्टि का दिया है समष्टि, निर्वाक का दिया है मूक और दूषित का दिया हुआ है सित। अब आपको इसमें देखना है और बताना है। तो गलती कहाँ पर है? गलती है इसके ग वाले में, जहाँ दिया हुआ है निर्वाक का मूक। निर्वाक और मूक एक तरह से करीबी तो नहीं, लेकिन हाँ दूर का अगर देखा जाए तो समानार्थी हैं। इनका लगभग मतलब एक है, मतलब एकदम एक है ऐसा नहीं है। मौन जो रहे, जिसके अंदर वाणी का अभाव हो, बोल नहीं सक रहा है, मतलब या तो बोलने में मजबूर है, न बोलने में मजबूर है, और नहीं तो फिर बोलने की क्षमता ही नहीं है। तो निर्वाक और मूक दोनों जो हैं वो समानार्थी एक तरह से हो जाएंगे। ये विलोम नहीं है कुल मिलाकर। मूक का वाचाल होता है, आप जानते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं सही है। इसके बाद देखें प्रश्न संख्या अगले को। यहाँ पर ईप्सित का विलोम आपको बताना है। ईप्सित का मतलब चाहा हुआ, जिसकी मनोकामना या जिसकी कामना आपने की थी। तो इसका हमने पिछले वाले टेस्ट में भी देखा है, अनीप्सित होता है। अनीप्सित और लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ पर न पर बड़ी की मात्रा होगी, अनीप्सित यानी अनचाहा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो अज्ञ मतलब अज्ञानी, और इसकी विस्तृत व्याख्या पिछले टेस्ट में हुई है, काफ़ी कुछ पीछे बताया गया है, तो उसे आप एक बार देखेंगे तो एक क्रम से चलेगा। अब यहाँ पर देखें, अज्ञ का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम है वो आपको देखना है। विज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, सर्वज्ञ हो गया, या फिर अनज्ञ होगा। विज्ञ जो है वो अज्ञ का सबसे उपयुक्त विलोम है। विज्ञ मतलब विद्वान, अज्ञ मतलब अज्ञानी, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। प्रज्ञ का मतलब भी बुद्धिमान व्यक्ति से ही होता है, जिसकी प्रज्ञा शक्ति प्रखर हो, लेकिन विज्ञ जब दिया है तो हम उसी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यहाँ विलोम के लिहाज से जो युग्म अशुद्ध है उसको आपको पकड़ना है। आयात का दिया है निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष और समाकलन का प्राकलन। इसमें गलती कहाँ पर? तो गलती अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो समाकलन और प्राकलन वाले में है। समाकलन का सही विलोम होता है अवकलन, प्राकलन नहीं होता है। ये गलत दिया है, बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या अगला, यहाँ थोड़ा सा वर्तनी का संशोधन कर लीजिएगा पहले, उसके बाद तब देखा जाएगा। यहाँ देखिएगा अमिश का लिखा हुआ है साम्यु, ये आमिष होना चाहिए था यहाँ पे, तो आमिष का लिखा हुआ है साम्यु, ठीक। इसके बाद आधार का आधेय लिखा है, यहाँ घ की जगह आप ध समझिएगा। विनत का लिखा हुआ है उद्धत, उद्धत, ठीक। और विपत्ति का लिखा हुआ है संपत्ति। अब इसमें आपको बताना है, इसमें गलती खोजनी है। गलती देखिए इसमें विलोम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसी में है। आमिष और सामिष दोनों का मतलब होता है मांस से युक्त, और सामिव जैसा कोई शब्द होता नहीं है। तो आमिष और सामिष दोनों का मतलब क्या होता है? मांसाहार या मांस से युक्त। इसका विलोम हो जाएगा निरामिष। तो यहाँ पर होना चाहिए था निरामिष, जो कि नहीं दिया है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी जितने हैं सही। आधार का आधेय हो जाएगा। आधार मतलब जो नीचे का आधार है, मतलब आधार आप जानते ही, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आधेय का मतलब होता है आधार देने वाला, ठीक। और विनत का उद्धत, विनम्र और उजड से तात्पर्य है। विपत्ति और संपत्ति जो है ये आपस में विलोम है ही है। संपत्ति का बताया था पिछले टेस्ट में कि खुशहाली मतलब होता है शाब्दिक। अब यहाँ देखिएगा 6वें प्रश्न को, हाँ ये 5वां था ना, ठीक, 6वां। तो अवर का विलोम आपको बताना है। क्या होना चाहिए? लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ, ऐसे ही करके दिया हुआ है। और सही जवाब इस 6वें का हो जाएगा ख वाला, प्रवर, ठीक है। अवर का जो विलोम है वो प्रवर होगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है धवल, सफ़ेद रंग वाला। तो अब इसका विलोम आपको बताना है, क्या होना चाहिए? तो शुक्ल का जो सबसे उपयुक्त विलोम है वो कृष्ण होगा, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वें को देखते हैं। घटाव का विलोम आपको बताना है। तो घटाव का होता है जोड़, घटाना और जोड़ना आराम से आप कर सकते हैं। इसका ना तो विग्रह होगा, ना योजक होगा, ना गुणज होगा। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला। अगर यहीं पर योग लिखा होता तो वो भी सही होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ये अपने आप जूम हो गया। अब देखिए,
तो यहाँ पर 9वें प्रश्न में कहा गया कि विलोम युग्मों की जो गलत विलोम युग्म जो यहाँ दिए हुए हैं उसमें से गलत की पहचान आपको करनी है। नैसर्गिक का कृत्रिम है, आरोह का अवरोह है, तामसिक का सात्विक है और समास का न्यून दिया हुआ है। बताएं इसमें से गलत कहाँ पर है। तो गलती अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंतिम वाले विकल्प में दिखाई दे रही है। ये जो समास लिखा हुआ है इसका व्यास होता है, विलोम न्यून नहीं होता है, न्यून का तो अधिक होता है। ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं ठीक। प्रश्न संख्या 10, कौन सा गलत है बताइए। तो अक्षर का अक्षर दिया है, कुसुम का वज्र दिया है, रथी का मंडन दिया है, मानवता का नृशंसता दिया है, नृशंसा नहीं बल्कि नृशंसता। तो अब बताना है आपको इसमें से कौन सा गलत है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला या ग वाला हो जाएगा। रथी का विरथी होता है, रथी मतलब रथ पर सवार, विरथी मतलब रथ से विहीन। मंडन का खंडन होता है, मंडन मतलब होता है संस्तुति करना या प्रशंसा करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है। किनारा का पर्याय नहीं है, किनारा का पर्याय जो नहीं है वो आपको चुनना है। बेला तट लिखा है, गाछ लिखा है, सिरा लिखा है और पुलिन लिखा है। तो बेला तट अगर देखा जाए, सिरा देखा जाए और पुलिन देखा जाए तो ये सभी किनारे के ही पर्यायवाची है। लेकिन गाछ का मतलब क्या होता है? गाछ मतलब होता है पेड़ की डाली जो कि पत्तियों और कोपलों से लदी हुई हो। तो इसमें आप 11वें प्रश्न में किसको चुनेंगे? जो किनारे का पर्याय नहीं है वो ख वाला है आपका गाछ। तारकेश्वर, 12वें प्रश्न को देखिएगा। तारकेश्वर, तो तारकेश्वर पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। क्षपाकर का है, अहन का है, मोशक का है, पन्नग का है, किसका है? ध्यान से देखें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा क्षपाकर। कहा किसको जाता है? चंद्रमा के ये दोनों ही पर्यायवाची हैं, चाहे आप तारकेश्वर कहिए चाहे छपाकर कहिए। इसके बाद 13वें प्रश्न को देखते हैं। अभ्र का पर्यायवाची है, मतलब अभ्र जो है ये पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। आकाश का है, कूट का है, विधु का है या भृंग का है? तो अभ्र जो है ना ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक, आकाश का पर्यायवाची है, क को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। स्वर्ण पर्याय होगा, स्वर्ण जो है ये पर्याय होगा, किसका पर्याय होगा ये आपको बताना है। हाटक का होगा, हेम का होगा, हिरण्य का होगा या तीनों का होगा। तो स्वर्ण यानी सोना और ये पर्याय किसका है ये आपको देखना है। तो 14वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा। हाटक, हेम और हिरण्य ये तीनों स्वर्ण के ही पर्याय हैं, तो आराम से आप तीनों को चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, सिंधुजा। जा मतलब होता है जन्मी, सिंधु मतलब समुद्र, तो समुद्र से जन्मी। कौन समुद्र से जन्मा है बताइए? भगवती जन्मी है यानी देवी, गंगा जन्मी है, लक्ष्मी जन्मी है या अंगुली माल का ये पर्यायवाची है। तो विकल्प काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से, समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई थी। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्याल और पन्नग, व्याल और पन्नग ये दोनों शब्द, साथ में अहि भी दिया हुआ है, ये तीनों शब्द किस चीज़ के पर्याय है? तो सर्प के होते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। व्याल, पन्नग और उरग कहा जाता है। उरग मतलब उर के सहारे रेंगने वाला, गमन करने वाला, अर्थात सर्प। बाकी अहि तो कहा ही जाता है, तो सर्प के ये सारे पर्यायवाची हैं। इसमें से न तो ये चमरी, चमरी अच्छा हिरण को कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल क वाला इसका सही है 16वें का। इसके बाद 17वें को देखते हैं। यहाँ पर द्विवितर्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये किसका पर्याय है? ये शब्द जो है ये किसका पर्याय है ये आपको बताना है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये असल में एक खास देवता का पर्यायवाची है और यहाँ पर वो देवता का नाम सीधा नहीं दिया हुआ है, पर्याय शब्द के रूप में ही दिया हुआ है। तो चुनना है आपको। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हेरंब हो जाएगा। यहाँ र के ऊपर एक अनुस्वार बिंदु रहेगा। हेरंब अर्थात गणेश जी। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं द्विवितर्ज और हेरंब, ये दोनों ही गणेश जी के पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रभूत का शाब्दिक अर्थ है। प्रभूत जो है इसका मतलब क्या होता है अगर आप जानते हैं तो आप आराम से चुन लेंगे। अमित दिया है, प्रचुर दिया है, अत्यंत दिया है, सभी दिया है। तो प्रभूत का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर सारा, प्रभूत मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब इसमें से आप देखें कि कौन सा आपको चुनना चाहिए। तो आप सही समझ रहे हैं, इसमें सारे ही जो हैं वो ढेर सारी चीज़ों के ही ओर इशारा करते हैं और इसीलिए हम घ को चुनते हैं। ये सारे ही शब्द जो हैं ये प्रभूत के साथ मेल खाते हैं, अर्थात सभी आपस में पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। मयूख, ध्यान दीजिएगा ये मयूर नहीं है, ये शब्द है मयूख। तो मयूख का उचित अर्थ क्या है? मयूर, रश्मि, वांछा, मानसोक, बताइए। मयूख का शाब्दिक अर्थ होता है किरण, और वो भी कैसी किरण? सूर्य की किरण, चंद्रमा की नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में हम चुनेंगे किसको? तो रश्मि। ठीक,
रश्मि जो शब्द है ये आमतौर पर सूर्य की किरण के लिए ही इस्तेमाल होता है और इसमें से हम ख का चयन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखें। ये अंतिम है पर्यायवाची की लिस्ट में। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है विबुध, कंज, सारंग, इंदिवर। अच्छा, ये सारंग शब्द जो है ना, ये बहुत लोगों को भ्रम में डालता है कि ये किसका किसका पर्यायवाची है। बहुत सारे चीज़ों के पर्याय में ये दिखाई देता है। सारंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर रंग हो, वो सभी जो है वो सारंग है। तो सारंग बहुत सारी चीज़ों का पर्याय होता है, यहाँ तक कि पानी का भी। पानी का कोई रंग नहीं होता है तो उसको भी सारंग कहा जाता है, बादलों को भी कहा जाता है, और बहुत सारे जीव जंतुओं का होता है। फिलहाल यहाँ सारंग जो है ये तो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ आप देखिए विबुध, ठीक है, हमें असल में ये बताना है ना कि कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है। तो विबुध मतलब होता है देवता, ये कमल का पर्याय नहीं है। बाकी कंज, सारंग और इंदिवर ये तीनों ही कमल के पर्याय हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 21। अब यहाँ से तद्भव तत्सम शुरू होता है। गलत का चयन आपको करना है। लिखा हुआ है कीम और निम्ब, जोड़ा बनाया है, मतलब कीम जो है वो तद्भव है और निम्ब उसका तत्सम है, ऐसा दिया है। विसरने का विसरण दिया है, चख का स्वाद दिया है, और नीचे कहा गया है कि क और ख दोनों गलत हैं। बताइए। तो 21वां आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो घ वाला विकल्प है उसी को चुनने में बुद्धिमानी दिखाई देती है। क और ख दोनों ही गलत है। कीम नहीं बल्कि नीम का होता है निम्ब या निम्बा, और बिसरने का होता है यहाँ आप देख रहे हैं ये बिसरना और विसरण जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों ही गड़बड़ है यहाँ। बिसरना यानी विस्मरण होता है, ठीक, उसका जो तत्सम होगा संस्कृत रूप वो विस्मरण होता है, तो यहाँ विसरण नहीं होगा। ये दोनों ही गलत दिए हैं और इसीलिए हम घ का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 22। सक्र एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। सक्र, तो सक्र का तत्सम क्या होगा बताइए? शक्कर होगा, शर्करा होगा, शर्क होगा या शकर होगा? 22 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ख वाला, शर्करा। सक्र का जो सही तद्भव है वो इसमें हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सही तत्सम जो है वो इसमें हो जाएगा शर्करा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। तद्भव तत्सम तद्भव इसमें दिया हुआ है जोड़ा। जुबान का जिह्वा, सुई का सूचक, गांठ का ग्रंथि, अकाज का अकार्य। देखिए और बताइए। तो 23वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ख वाला होगा। हमें गलती तलाशनी है। तो सुई का सूची होता है, सूचक नहीं होता है, ये आप देखिए, ठीक। प्रश्न संख्या 24। कौन सा तद्भव है? 23वें प्रश्न का हमने देखा ख वाला विकल्प जो है वो गलत है, बाकी जितने हैं ठीक। प्रश्न संख्या 24। कौन सा तद्भव है इसमें से आपको पहचानना है। द्विवर लिखा है, पीपल लिखा है, क्षेत्र लिखा है और घट लिखा है। तो इसमें से तद्भव है आपका पीपल, इसका शुद्ध तत्सम होता है पिप्पल, ठीक, पिप्पल। बाकी द्विवर जो लिखा है इसका तद्भव होता है देवर, और क्षेत्र और घट आप जानते हैं, घट मतलब घड़ा। तो तत्सम इसमें जितने हैं सभी दिए हैं, ख वाला तद्भव है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25। भ्रातृव्य, ये शब्द कैसा है, इसका अर्थ इत्यादि आपसे नहीं, बस ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो ये जो शब्द है ये तत्सम है, देख के ही मालूम हो रहा है। ये अर्ध तत्सम नहीं है, ये पूर्ण तत्सम है। प्रश्न संख्या 26 को देखें। खटवा, खटवा जो है ये तत्सम शब्द है, नीचे एक ऐसे यहाँ पे डैश रहेगा, ठीक, तो हलंत लगा दीजिएगा। खटवा, खटवा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या होगा। तो खाट होगा, खाट मतलब चारपाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 27। पुराना शब्द के लिए तत्सम होगा। पुराना जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम आपको बताना है, क्या होना चाहिए। पुरातन होगा, पुराण होगा, दोनों होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 27। सही जवाब इसका ग हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। हालांकि पुराने के लिए पुराण शब्द जो है वो ज़्यादा काम आता है, लेकिन पुरातन भी उसी से मिलता जुलता है, मतलब दोनों ही तत्सम शब्द हैं और दोनों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि आपको किसी एक को चुनना हो तो उसमें आप पुराण को चुनिएगा। यहाँ दोनों को चुनने का विकल्प था, इसलिए चुना जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रागूर्ण लिखा हुआ है और प्रागूर्ण का आपको बताना है कि तद्भव क्या होता है। तो प्रागूर्ण का होता है पहुना। पहुना जो है एक मेहमान होते हैं, मतलब एक मेहमान नहीं, जो आदरणीय मेहमान होते हैं, खासतौर पे रिश्तेदारी में जो बहुत सम्मानित अतिथि होते हैं उनको पहुना कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। सरसप लिखा हुआ है, इसका तद्भव आपको बताना है, क्या होना चाहिए। तो सरसप का होता है सरसों, ठीक, इसमें आप देख रहे हैं ना तो सर्प होगा ना शशक होगा, इसका क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। तद्भव पहचानना है आपको। क्रोड लिखा है, किम लिखा है, आयस लिखा है और अर्ची लिखा हुआ है, आप देखिए और बताइए। और इसका ध्यान से अगर आप देखें तो आयस जो शब्द है ये असल में तद्भव है।
बाकी जितने हैं क्रोड, किम और अर्ची, ये सारे ही तत्सम है। आयसु का शुद्ध तत्सम रूप होता है आदेश। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये जो शब्द है ये यहाँ से वर्तनी वाला शुरू हो रहा है, तो इसमें जो शब्द है दौर्बल्य लिखा हुआ है ना, इसकी वर्तनी कैसी होगी? ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? तो सही तरीका, सही शब्द हो जाएगा दौर्बल्य, ऐसे लिखा जाता है। और उड़ंतुरा जो इसमें रेफ वाला है ना, उसका ध्यान दीजिएगा कि वो किस वर्ण के ऊपर लगेगा। ये लगेगा ब के ऊपर, ऐसे। ठीक। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी में दोष है ये आपको बताना है। पश्चात की, जाह्नवी की, भगवान की, ज्योत्सना की। ध्यान से देखें और बताएं। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो अशुद्ध शब्द है वो घ वाला है। ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ जो दंत्य स लिखा हुआ है ना, ये पूरा बना दिया है, जबकि इसकी जगह पे होना चाहिए था आधा स, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, आप जानते हैं इसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये घ वाला है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33, जो रिपीट हो चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, आयोग ही देता रहता है, वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि उन्हें सभी लोग सही करेंगे। तो यहाँ देखें 33वें को, यहाँ पूछ रहा है कि वर्तनी किसकी सही है। तो षट दर्शन लिखा है, अनापेक्षित लिखा है, किलिष्ट लिखा है और पर्यवसान लिखा है। बहुत ध्यान से इन शब्दों को देखेगा। ये सारे ही शब्द लगभग अशुद्ध वर्तनी वाले हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ठीक होगा। कौन सा ठीक है बताइए। अब ये जो 33वां आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा घ वाला। ठीक, ये ठीक लिखा हुआ है, पर्यवसान। बाकी जितने शब्द हैं उनमें गड़बड़ है, जैसे कि षट दर्शन नहीं होता है, षट दर्शन होता है। अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता। ठीक, और क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट माने कठिन, तो यहाँ क्लिष्ट लिखा हुआ है। बाकी सारी वर्तनी गड़बड़ है, सिर्फ घ वाले की सही। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बीच में डैश लगाया हुआ है, योजक चिन्ह लगाया हुआ है, मतलब दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की ये प्रक्रिया होती है, लेकिन जोड़ने में पूरा ज्वाइंट मतलब संधि नहीं होती है। शब्द एक पास रख दिए जाते हैं और बीच में डैश लगा दिया जाता है ताकि वो आपस में संबद्ध रहें। तो गंगा जल लिखा है, बेबुनियाद लिखा है, चौघड़िया लिखा है और इतना सा लिखा है। अब इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपको चुनकर बताना है, बताइए। तो अब 34वां जो आप देख रहे हैं, इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इतना सा जो लिखा हुआ है वही ठीक है, बाकी जितने हैं उनमें डैश नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी में डैश नहीं लगेगा। गंगा जल बिना डैश लगाए आप लिखते हैं, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं गंगा जल, कोई समस्या इसमें नहीं। बेबुनियाद में भी आप बीच में डैश नहीं लगाते हैं और चौघड़िया में भी बीच में डैश नहीं लगाते। तो घ को चुन लिया। इसके बाद चलते हैं 35वें की ओर। यहाँ शुद्ध रूप आपको तलाशना है। प्रतिस्पर्धा, वर्जी, दक्षिणगण, दक्षिगण असल में, और मुमूर्ष। तो शुद्ध कौन सा शब्द है बताइए, ध्यान से देखिए। 35वां सही जवाब क्या होगा? प्रतिस्पर्धा, ये ठीक लिखा हुआ है, बाकी जितने हैं वो सभी गलत हैं। यहाँ पर वर्जी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे, वर्ज लिखेंगे या फिर वर्जित लिखेंगे। इसका जो सही शब्द है, दक्षिगण नहीं होता है बल्कि दक्षिण होता है। ठीक, या फिर दक्षगण आप लिख सकते हैं, इससे कई सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। और मुमूर्ष नहीं होता है, मुमूर्षु होता है या फिर मुमूर्षा होता है। मर जाने की इच्छा या मर जाने की इच्छा रखने वाला, दोनों के लिए अलग अलग मतलब इच्छा है तो उसको मुमूर्षा कहेंगे, और जो व्यक्ति इसका इच्छुक है उसको कहेंगे मुमूर्षु। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो गड़बड़। यहाँ पर म पर बड़े ऊ की मात्रा और जो मूर्धन्य श आपको दिखाई दे रहा है उस पर छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। चलिए, तो इसमें से हमने ए को चुना जो कि सही दिया है, बाकी सारे गलत है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, शुद्ध शब्द आपको तलाशना है। पत्रावली लिखा है, आप्तवाक्य लिखा है, मैथिली लिखा हुआ है, और कहा गया है कि क और ख दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ दोनों को चुनने का मतलब ये होगा कि वो दोनों सही हो जाएंगे। तो अब आप देखें और बताएं। देखिए 36वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। क ख दोनों ठीक हैं, पत्रावली भी ठीक लिखा हुआ है और आप्तवाक्य जो है वो भी सही लिखा हुआ है, लेकिन मैथिली जो लिखा है ना ये गलत है। थ के साथ यहाँ छोटी ई की मात्रा होगी। यहाँ स्वर लोप संबंधी अशुद्धि है। मतलब छोटी ई क्या है, ये एक स्वर है। व्यंजन और स्वर आप वर्णमाला में देखते हैं ना, तो ई, आ, ई, ये जो आप पढ़ते हैं ये सब स्वर होते हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई सब स्वर में आते हैं। अब छोटी की मात्रा ही आपने गायब कर दी तो शब्द तो अशुद्ध हो ही जाएगा, है ना। तो मैथिली होता है, थ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, नहीं दिया है फिलहाल। तो इसमें क ख दोनों सही है, अर्थात हमने डी को चुना। अच्छा, 37वें को देखिए। राज ऋषि, ये क्या किया है ना, संधि को जोड़ा, मतलब संधि किया है। राज और ऋषि दो शब्द हैं तो दोनों को जोड़ने का काम है, मतलब संधि हम कर रहे हैं।
लेकिन संधि के नियमों का पालन यहाँ हो रहा है या नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। फिलहाल ये शब्द गलत है, लेकिन गलती क्या है? तो यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं, क्या गलती है बताइए? व्यंजन की त्रुटि है, संधि का दोष है, समाज की नहीं बल्कि समास यहाँ समझिएगा, समास की गड़बड़ी है और स्वर मात्रा का गलत प्रयोग है। इसमें से आपको देखना है और बताना है। तो 37वां बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा इसका बी वाला, संधि का दोष। अब जरा सा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि राजर्षि जो लिखा हुआ है, राजर्षि होता है असल में, ठीक, राजर्षि होता है। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ये छोटी की मात्रा और यहाँ पे ऐसे रेफ वाला रहा। तो इसमें बताइएगा कौन सी संधि हुई है? मतलब राज और ऋषि दोनों शब्दों को जोड़ने में ये अर्र हो गया है, तो अर्र वाला जो उच्चारण है वो कौन सी संधि में आता है? संधि का नाम आपको बताना है। फिलहाल संधि का दोष। इसके बाद देखिए अगले वाले को, यहाँ वाक्यवर्तनी दोष वाला है, मतलब 2 वाक्य दिए हुए हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य ठीक है। दोनों ठीक है, कोई एक ठीक है, क्या स्थिति? तो कहा गया कि वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, वह बीच की 2-4 कड़ियां गाती है। ये जलेबी जैसे जो क्वेश्चन है कभी कभी आयोग भी देता है और अब तो अक्सर देने लगा है। लच्छेदार प्रश्नों की तादाद बढ़ती जा रही है, फिर चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस। तो यहाँ 38वें प्रश्न को ध्यान से देखें, बताएं इसमें कौन सा वाक्य सही है? यहाँ शुद्ध की तलाश करनी है या फिर दोनों गलत है, ये भी एक विकल्प दिया हुआ है। तो अब इसे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा वाक्य जो है वही शुद्ध है। ये दोनों वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते। मतलब गीत जो है ना, उसमें लड़ियां और कड़ियां का अगर प्रश्न आएगा तो लड़ियां गीत में नहीं होती हैं, गीत में कड़ियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह ये लिखा हुआ है ना, वह बीच की 2-4 कड़ियां गाती है, यही सही है। कभी भी आप गीत में लड़ी नहीं सुनते हैं। माला की लड़ी हो सकती है, फूलों की लड़ी हो सकती है, लेकिन गीतों की लड़ी नहीं होती है, गीतों की कड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला वाक्य है वही सही है और इसीलिए हम ख को चुनते हैं कि बी वाला वाक्य या दूसरे नंबर का वाक्य ठीक है, पहला गलत। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है शुद्ध वाक्य बताना है आपको। एक ही वाक्य को 25 तरह से लिख देगा और आपको उलझाने का प्रयास करेगा, जैसे यहाँ दिया है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप तो पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा यानी बहुत महत्वपूर्ण बात, आप शायद पटना वासी हैं। मतलब आदमी को घनचक्कर करने का ये तरीका होता है कि कई तरह से एक ही चीज को पूछिए। अब बताइए इसमें पूछने का जो शुद्ध तरीका है वो कौन सा है? किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप पटना वासी हैं, लेकिन पटना वासी हैं, अब ये लिखने का इसका सही तरीका कौन सा होगा? यहाँ व्याकरण के नियम का पालन करना है। तो देखिए और बताइए 39वें का हमें सही जवाब कौन सा चुनना चाहिए? देखिए 39वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, आप तो पटना के रहने वाले हैं, ठीक। अब इसमें जितने तरह से वाक्य दिए हुए हैं ध्यान से देखें। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप तो पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और अनावश्यक रूप से इन्वर्टेड कॉमा हर जगह नहीं लगाते हैं, यहाँ लगा दिया है, आप शायद पटना वासी हैं। यहाँ प्रश्न पूछने का भाव नहीं है, निहायत ही साधारण वाक्य है। किसी भी वाक्य को ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ख को चुनते हैं जो कि सर्वथा शुद्ध है। क्यों चुन रहे हैं हम, क्यों बाकियों को छोड़ रहे हैं? जैसे अब इसको हमने क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों नहीं चुन लिया? ख हमारा उत्तर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी वाक्य को तब तक हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक रूप में नहीं देखेंगे या नहीं बनाने का प्रयास करेंगे जब तक प्रश्नवाचक बनाने का कोई संकेतन वहां पर ना हो। तो यहाँ प्रश्नवाचक बनेगा वाक्य, इसका कोई संकेत दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई देता है, तो हम प्रश्नवाचक वाले जो मतलब प्रश्न के रूप में पूछे गए जो वाक्य हैं उनको नहीं चुनेंगे। हम साधारण वाक्य की तलाश पहले करेंगे और साधारण वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा उलझने वाला अवश्य है, लेकिन इसमें जो शुद्ध इसका हल है वही आपको बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 40। अब यहाँ भी एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा है। अब इसमें विराम चिन्हों का हेर फेर है, मतलब जो क्वामा लगा है उसको अगर आप सही जगह लगाएंगे तो काम ठीक रहेगा, गलत जगह लगा दीजिएगा, क्वामा ही नहीं कोई भी विराम चिन्ह अगर आप गलत जगह इस्तेमाल करिएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वही चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। रुकिए मत, क्वामा जाइए, रुकिए मत जाइए, ठीक है। रुकिए मत जाइए, रुकिए मत जाइए। अब ये अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, मतलब 3 ही शब्द हैं इसमें, रुकिए मत जाइए, यही 3 शब्द हैं, लेकिन बीच में क्वामा लगाने से इनको पढ़ने का टोन बदल गया है। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध तो देखिए सारे ही हैं, मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए। जैसे ध्यान से देखिए, रुकिए मत जाइए, ठीक, ध्यान से देखिए, रुकिए मत जाइए। बस यहाँ पर होना क्या चाहिए था ना, ये जो खड़ी पाई लग गई है इसकी जगह यहाँ पे ऐसे
विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है उसका प्रयोग होना चाहिए था, फिलहाल यहाँ नहीं लगा हुआ है। उसके बाद रुकिए क्वामा मत जाइए, ये भी ठीक है। सबसे अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। रुकिए मत जाइए, ये वाक्य गलत है। रुकिए मत जाइए, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है ना वो अंत में लगाएं या शुरुआत में लगाएं, अब ये पढ़ने की टोन पे यहाँ निर्भर करता है, लेकिन हमें चुनना है किसी एक को। तो इसमें से सर्वथा शुद्ध कौन सा है? देखने में तो सभी ठीक दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसे सामान्य हमारे सामने ये सारे वाक्य आएंगे तो सभी ठीक कह दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट सही बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका जो सही जवाब है, ये 40वां आप देख रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वो इसमें क होना चाहिए, रुकिए मत जाइए। ये सबसे ज़्यादा सही तरीके से लिखा गया है, इसी को हम चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। यहाँ पर आ गया विशेषण विशेष्य। पतन का पतित दिया है, वेद का वैदिक दिया है, न्याय का न्यायिक दिया है और पृथुल का प्रथा दिया हुआ है। बताइए इसमें से गलती कहाँ पर है? तो प्रश्न संख्या 41 सही जवाब इसका ख हो जाएगा। वेद और वैदिक दिया हुआ है, यही गड़बड़ है। ठीक, वैदिक पहले होगा, वेद बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का युग्म बताने के लिए कहा जा रहा है, न कि विशेष्य विशेषण। तो बाकी जितने हैं उनमें देखिए, प्रश्न संख्या 41 जो है ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुआ है और इसे सही कर लीजिए। इसमें आपको विशेषण विशेष्य युग्मों में से जो सही है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ क्रम, यहाँ गलत की जगह पे आप सही समझिएगा, और तब देखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें कि विशेषण पहले दिया है और विशेष्य बाद में दिया है। ठीक, अब इस हिसाब से इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो पतन और पतित दिया है, देख रहे हैं इसे, पतन और पतित दिया है। तो पतन जो है ये क्या होगा? विशेष्य होगा, संज्ञा है, और पतित क्या हो जाएगा? पतन से बनने वाला विशेषण। तो यहाँ विशेष्य विशेषण का संबंध है, तो ये नहीं होगा। वेद और वैदिक दिया है, वेद जो है ये विशेष्य है और वेद से ही बना हुआ है वैदिक जो कि विशेषण है, तो ये भी विशेष्य और विशेषण का संबंध है, ये भी विशेषण विशेष्य वाला तो है नहीं, मतलब इसमें क्रम उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत है। और न्याय और न्यायिक को देखिएगा, तो न्याय जो शब्द है ये भी आपका विशेष्य है, और न्यायिक जो शब्द है अर्थात न्याय करने वाला, तो वो भी क्या है? विशेष्य ही है। तो ये विशेष्य विशेष्य का संबंध है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें चाहिए विशेषण विशेष्य के संबंध वाला, तो इसमें से आपका डी हो जाएगा। पृथुल और प्रथा, यहाँ पे प्रथा होगा। ठीक, प्रथा आपका विशेष्य है और पृथुल उसी से बना हुआ विशेषण है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध आपके घ वाले में है, और इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पूछा जाना चाहिए कि सही कौन सा है, तो सही आपका एकमात्र डी वाला है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। यहाँ पर विशेषण विशेष्य युग्मों में से आपको गलत की तलाश करनी है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। निद्रालु का दिया हुआ है निद्रा, प्राण का दिया हुआ है प्राणद, ठीक है, और प्राच्य का दिया हुआ है प्राची, साथ में नैष्ठिक का दिया हुआ है निष्ठा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से अगर देखें, इसमें आपको देखकर बताना है गलती कहाँ पर है। निद्रालु का निद्रा, प्राण का प्राणद, प्राच्य का प्राची और नैष्ठिक का निष्ठा। इसमें ध्यान दीजिएगा, विशेषण पहले रहना चाहिए और विशेष्य बाद में रहना चाहिए। और बहुत ध्यान से देखें, करेक्ट आंसर इसका गलत की तलाश करनी है, ख वाला हो जाएगा। प्राण जो है वो विशेष्य है, प्राणद उसी से बनने वाला विशेषण है, तो यहाँ ये विशेष्य विशेषण का संबंध है, न कि विशेषण विशेष्य का, इसीलिए ये गलत है और हमें गलत चाहिए था, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं, कौन सा विशेषण नहीं है इसमें से? लघु, लंबा, सुंदर और ललिता। तो ललिता जो है ये एक नाम है, स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, ये आपका विशेषण नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, कौन से विशेष्य नहीं है? सात, उमा, तुम और कस्तूरी। इसमें आप देखें और बताएं। तो सात जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तुम को अगर आप देख रहे हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण तब होगा जब कहीं पर किसी की विशेषता बताएगा। स्वतंत्र रूप से तुम क्या है? एक सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, तो वो विशेषण नहीं है। इसमें विशेषण एकमात्र यही है, और जो विशेष्य नहीं है अर्थात विशेषण है उसी का चयन हमको करना है, तो इसका ए वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला, सूखा और गीला। सूखा और गीला शब्द कैसे विशेषण है? बताइए, सूखा और गीला शब्द कैसे विशेषण है? 45 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ग हो जाएगा। सूखा, गीला, लंबा, छोटा, मोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं, तो इसका ग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी। कहते हैं ना धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी आ गया, तो ये दोनों कैसे युग्म है, मतलब किस प्रकार के युग्म है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये धीरे धीरे हो
रहा है ये कि जल्दी जल्दी हो रहा है, ये धारणा हमारे दिमाग में होती है। मतलब एक रीति चली आ रही है कि अच्छा ये जल्दी जल्दी है और ये धीरे धीरे है। मतलब इसका जो मानक तय करने का काम है वो मनुष्य का है, परंपरा में ये होता है। तो इसीलिए इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ख हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण है और इसीलिए इसमें से रीति के तहत इसका काम हो रहा है, तो ये रीतिवाचक में आएंगे। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। गुरु शब्द विशेषण की अवस्थाएं आप जानते हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो पहचानने के लिए आता है। अब यहाँ पर गुरु शब्द जो है इसकी उत्तरावस्था आपको बतानी है, बताइए। तो उत्तरावस्था में क्या होता है, तर लगता है, और उत्तमावस्था में अंत में तम आता है। आमतौर पर हमेशा ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। सामान्य पहचान इसकी हम लोग तर और तम से करते हैं, लेकिन सही पहचान ये है कि जब तुलना हो ही नहीं रही है, मतलब एक स्वतंत्र चीज़, मतलब एक चीज़ की केवल बात हो रही है, उसी के गुण या उसकी बुराई के बारे में वर्णन हो रहा है, तो वो मूलावस्था है। और अगर किसी से कंपैरिजन चल रहा है, किसी से तुलना हो रही है, तो वो उत्तरावस्था है। और तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया गया है, तो वो उत्तमावस्था है। यही तरीका होता है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो गुरु का जो उत्तरावस्था वाला रूप है वो क्या होगा, वो हो जाएगा गुरुतर। ठीक है, उत्तमा अगर पूछा होता तो गुरुतम को चुनते, लेकिन ऐसा नहीं है, ए को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 48 में कहा गया कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए। अब आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो यहां विशेषण सामान्य दिखाई दे रहा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है, बताइए। पहचानना इसमें बहुत आसान है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, लेकिन कितने घायल हुए ये आपको पता नहीं है। और लोगों का आप परिमाण नापते हैं कि गिनती करते हैं, यहाँ भ्रम में डालने का आपको प्रश्न में इसलिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आप सही जवाब ढूंढने का कौशल विकसित कर सकें। देखिए 48 जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। इसमें जो विशेषण इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है बहुत। और बहुत क्या है, यहाँ पर चूंकि लोगों की संख्या की ओर इशारा कर रहा है, तो गिनती हो सकती है, लेकिन गिनती करके हमें मालूम एग्जैक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये संख्यावाचक है। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है, बताइए। तो 49वें प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ख होना चाहिए, अभ्यासी। ठीक, ख को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 50, संघात शब्द है। संघात जो शब्द आप देख रहे हैं ये कैसा शब्द है, तो ये जो शब्द है ये विशेष्य है। संघात ना विशेष्य है। ठीक, अब 51वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला मामला शुरू होता है। महीने के दो पक्षों में से एक महीना जो है उसमें दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। तो अब आप चुनेंगे किसको। अब यहाँ देखिए, अगर महीने के पक्षों की बात होती तो उसके लिए पखवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पखवाड़ा हम लोग कहते हैं ऐसे तद्भव रूप में, बाकी पक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ पक्षों के बारे में कहा जा रहा है, तो किसी एक पक्ष का नाम दे दिया है तो उसको आप चुन लीजिए। ठीक, तो यहाँ कृष्ण पक्ष हो जाएगा। इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। धर्मादा। धर्मादा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। तो धर्मादा एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसका मन धर्म से हट गया है, लेकिन वो धर्म की माला जप रहा है, दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो निहायत ही धार्मिक है। धर्मांध ऐसे लोग होते हैं, धर्म में उनका कोई विश्वास नहीं होता है, सिर्फ वो अपनी मान्यता को बल देते हैं। तो प्रश्न संख्या 52 जो है, इसका आप देखें कौन सा उत्तर होना चाहिए। देखिए इसका हो जाएगा ख वाला। धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाला नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए, ध्यान से देखिए, दृढ़ आस्था रखने वाला तो धार्मिक होता है, ये यहाँ नहीं होगा, इसका ग हो जाएगा। धर्म से विमुख मनुष्य, धर्मादा। ठीक है, आपने क्या इसका अर्थ पढ़ा है इससे नहीं फर्क पड़ता है, सही अर्थ जान लीजिए। धर्मादा मतलब होता है धर्म का झूठा झंडा लेकर चलने वाला, यानी पाखंडी। तो ये धर्म से विमुख व्यक्ति होता है। यहाँ अगर आप ये देखें वाक्य में कि धर्म का दिखावा करने वाला, तो उसको भी आप चुन सकते हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाला, इसको क्या कहा जाएगा। दुराग्रही कहेंगे, अत्याचारी कहेंगे। यहाँ ठामचारी लिखा हुआ है और व्यसनी लिखा हुआ है, बताइए इसमें से क्या होगा। ये ठामचारी नहीं है, वामाचारी है। ठीक है, वामाचारी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, वामाचारी। अब बताइए, तो यही इसका सही जवाब होगा। ग वाले में वामाचारी समझिएगा, और यही इसका सही उत्तर होगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले को वामाचारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। ऐषणा। ऐषणा का सही अर्थ क्या है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोग की इच्छा, धन की इच्छा, बताइए। तो 54 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ग हो जाएगा, सांसारिक भोग की इच्छा। सांसारिक भोग विलास की इच्छा है तो उसको हम कहेंगे ऐषणा। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। सब कुछ पाने वाला। सब कुछ पाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे,
ये आपको बताना है। तो सर्वमुखी होगा, सर्वाहारी होगा, सर्वलब्ध होगा या सर्वलोलुप होगा, इसमें से कौन सा होगा? 55 करेक्ट आंसर इसका ग हो जाएगा, सर्वलब्ध। जिसके पास सब कुछ आ गया है वो सर्वलब्ध है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं, अज्ञ और अनभिज्ञ। अब यहाँ ये एक सामान्य आपसे समझ का प्रश्न पूछा गया है, दोनों में कोई अंतर है? अगर आपने पिछले टेस्ट देखे हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अज्ञ और अनभिज्ञ में कोई फर्क है? तो हाँ, अज्ञ और अनभिज्ञ में कोई फर्क, अगर बारीक अंतर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। अज्ञ का मतलब होता है एकदम से जो जानकार ना हो, अर्थात निरा मूर्ख, और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो आंशिक रूप से कुछ चीज़ों के बारे में जानता हो, किसी खास विषय की उसे जानकारी ना हो। जैसे हम ये कहते हैं कि इस विषय के या इस मामले के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, इस मामले से या इस विषय से मैं अनभिज्ञ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन उस खास विषय के बारे में, उस खास मामले के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो अनभिज्ञ वो वाली स्थिति होती है। और अज्ञ का मतलब होता है निहायत ही अज्ञानी, जिसके पास कोई भी ज्ञान ना हो। तो बारीक अंतर है और इसीलिए हम हाँ को चुनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हालांकि दोनों का मतलब अनजान से हम लोग लेते हैं, और जब विलोम लिखने की बात आती है तो उसमें दोनों को एक साथ लगा देते हैं कि भाई आप अभिज्ञ या विज्ञ के लिए विलोम हो जाएंगे, तो वहां पर काम करेगा। लेकिन अगर बारीक अंतर पूछेगा तो दोनों में अंतर होता है। अच्छा, 57 को देखते हैं, दिव्य चक्षु का मतलब क्या होता है? तो दिव्य चक्षु का मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु। ठीक, प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या? जो ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता हो। अब ये व्यक्ति जो है ये जन्मांध भी हो सकता है। जन्मांध जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जैसे सूरदास, उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जा सकता है, जो कि अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से सब कुछ देखने में सक्षम थे, भले ही उनकी सामान्य जो आंखें होती हैं वो नहीं थी। तो इन्हें प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है, दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें से बी वाला जो विकल्प है उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया पूरे जीवन वृत्त को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, बताइए। तो जीवन वृत्त जो पूरा होता है उसको चरित कहा जाता है, श्री रामचरितमानस। ठीक, भगवान राम का पूरा जीवन वृत्त उसमें आ जाता है। जितने उनके पूरे जीवन के क्रियाकलाप थे, घटनाएं थी, वो सब उसमें समाहित हो जाती हैं। तो इसीलिए 58 का हम चुनेंगे बी वाला, चरित। ध्यान दीजिएगा, ये चरित्र नहीं है, चरित है, त रहेगा, त्र नहीं। इसके बाद 59 देखिए, अपराहन और पूर्वाहन में कंफ्यूज मत होइएगा। अपराहन का मतलब क्या होता है? तो अपराहन का मतलब ध्यान से देखिए, अपराहन का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच का समय, उसको कहा जाता है अपराहन। और पूर्वाहन किसको कहते हैं? रात का जो 12 होता है उसके बाद से लेकर दोपहर के 12 के बीच का समय। तो अब यहाँ चुनेंगे किसको? यहाँ चुनेंगे बी वाले को, दोपहर बाद। ठीक, बी को चुनेंगे, और इसलिए ख या बी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ शंख के समान ऐठी ग्रीवा जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहेंगे कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव यहाँ पर होना चाहिए, क रहेगा। कम्बु मतलब होता है शंख और ग्रीव मतलब गर्दन, तो शंख के समान ऐठन वाली गर्दन। यहाँ तक हमने इस मॉक को हल किया है, और ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।